इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी, छुट्टी के दिन भी काम जारी। पेशावर से लाहौर तक कागजात नामजदगी पर आज भी अपीलों की समाअत हो रही है। लाहौर में NA 129 से हमाद अजहर इलेक्शन के लिए नाअहल करार, NA 119, NA 120 और PP 150 से सनम जावेद की नाअहली बरकरार। मुल्तान में 30 से ज्यादा अपीलों की सुनवाई। पेशावर में आज 39 उम्मीदवारों के इंतखाबी मुस्तकबिल का फैसला होगा। आम इंतखाबात के लिए प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्कावार पोलिंग स्टेशंस की लिस्टें शाया कर दी। लिस्टों पर 11 जनवरी तक DRO को एतराज जमा कराया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर एतराजात और तजावीज़ पर फैसला करेंगे। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज कबल आवेजा की जाएगी। इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद हिमायत करने वाले सेनेटर्स के गले पड़ गई। दिलावर खान समेत हक में वोट देने वाले अरकान सेनेट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए डट गईं। आर्टिकल 6 लगाने और तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया। नोटिफिकेशन मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का करारदाद पर मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन पत्थर पर लकीर, करारदाद चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से आ जाए, इलेक्शन तो होके रहेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला दे चुकी। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा यह जमात अपने कायद को जेल से बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेगी। शहबाज शरीफ लाहौर में काम पीपल्स पार्टी हुकूमत के दिए फंड्स की वजह से कर पाए। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला एक और दिन में हमारा टिकटों वाला मसला मंडे को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। हर सूरत इंतखाबात चाहते हैं। चंद सेनेटर्स की पास करदा करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। पीर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की टिकटों का ऐलान कर देंगे। बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। होशरुबा महंगाई से आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल रही। सही कसर गिरां फिरोशों ने निकाल दी। सब्जी और फलों की मन मर्जी की कीमतें वसूल की जाने लगी। मटर 240, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो फरोख्त, अनार 400 रुपए किलो, फ्रूटर 200 रुपए दर्जन बिकने लगे। शदीद सर्दी में गैस और बिजली की लोड शेडिंग आजाब, घरों में खातीन को खाना पकाने में मुश्किलात। कोयटा में ईंधन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गिरा फरोशों ने LPG की खुद साख्ता कीमत बढ़ा दी। कोयला और लकड़ी की मांग बढ़ गई। महंगे दामों फरोख्त। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में हर शय जम गई। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित और अस्तोर में दर्जे हरारत -5, हुंजा और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
धुंध ने सब रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासिर। ट्रेनें ताखीर का शिकार। एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना। कराची और लाहौर की फिजा में मामूली बेहतरी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में शहर कायद छठे और बागों का शहर 10वें नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर कलकत्ता सर फहरिस्त। दिल्ली का दूसरा नंबर। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका आलूदगी में तीसरे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इमरजेंसी, मेन कॉरिडोर और दीगर वार्ड्स में काम तेज करने की हिदायत। कहा, मयारी काम और हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में 100 से जायद अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी का टास्क 31 जनवरी तक मुकम्मल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान उबूरी अफगान हुकूमत की दावत पर आज काबुल का दौरा करेंगे। पाक अफगान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगान हुकाम से कलदम TTP और दीगर उमूर पर मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में 23 साल से बंद एयरपोर्ट खोलने की तैयारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाजों की बहाली के लिए इकदाम शुरू कर दिए। हवाई अड्डे की अपग्रेडेशन के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स तश्कील दे दिए गए। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने से UAE, कतर और बहरीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों में काम करने वाले पाकिस्तानी मुस्तफीद हो सकेंगे। पाक नेवी समंदरी महाज पर हमा वक्त तैयार। बहीरा अरब में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहरी जंगी जहाज तैनात। तर्जुमान के मुताबिक तिजारती रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुसलसल पेट्रोलिंग जारी। तिजारती गुजरगाहों की फजाई निगरानी भी की जा रही है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। भारतीय बहरिया का कजाकों से जहाज छुड़ाने का झूठा दावा बेनकाब। मोदी सरकार की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम। सोमालिया के करीब लाइबेरिया के तिजारती जहाज को कजाकों से छुड़ाने का ड्रामा रचाया गया। जिस कार्रवाई को नाकाम बनाने का दावा किया गया वो सिरे से हुई ही नहीं। हकीकत में बहीरा अरब को कजाकी से पाक खित्ता करार दिया जा चुका है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ढाका समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालात कुशीदा। 14 पोलिंग स्टेशन और 2 स्कूलों को नजर आतिश कर दिया गया। पोलिंग स्टेशनों पर वजीर आजम हसीना वाजिद के हामियों का कब्जा। अपोजिशन जमातों का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। अवाम से वोट ना डालने की अपील। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती मकबूलियत से परेशान। जो बाइडन से मुलाकात करके खदशात से आगाह कर दिया। ओबामा की इंतखाबी मुहिम जारहाना बनाने का मशवरा। इलेक्शन कैंपेन में 72 मुआवनीन रखने की तजवीज़। वाज़े किया, इंतखाबी मुहिम में जान न डाली तो ट्रंप के जीतने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा।